आदरणीय श्री चौबे जी एवं प्यारे बच्चों, जब हमारा देश 1947 को आजाद हुआ, उसके पहले ही अनौपचारिक घोषणा ये हो गई थी कि भारत आजाद होने वाला है। उसके पहले ही 1946 में संविधान सभा का निर्माण हुआ था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी हुए, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो प्रारूप बनेगा उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए। इसमें 299 सदस्यीय यह समिति बनाई गई थी। जब 14 अगस्त को विभाजन होने लगा भारत और पाकिस्तान में, तो संविधान सभा भी दो भागों में बढ़ गई। एक पाकिस्तान की संविधान सभा हो गई और एक जो है हिंदुस्तान की संविधान सभा हो गई। तब से लेकर जो संविधान निर्मात्री समिति थी, उसने 2 वर्ष और 11 महीने 18 दिन में अपनी रिपोर्ट आज ही के दिन 1949 में दी थी। जाकर के 26 जनवरी 1949 में ये समिति ने जो संविधान बन करके तैयार हुआ, उसकी रिपोर्ट किया और पूरी समिति ने इसका अनुमोदन कर दिया, पारित कर दिया कि इसको लागू किया जाना चाहिए। और 1950 में 26 जनवरी के दिन इसको लागू कर दिया। एक राष्ट्र के लिए एक संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? अभी तक इसके पहले हम लोग अंग्रेजों के शासन से चलते थे। अंग्रेज में जो ब्रिटिश हुकूमत थी, वहां इंग्लैंड में बैठे बैठे अपने कानून पारित करती थी। अपने कानून के अनुसार हम लोगों को व्यवस्था देती थी और वहां से राज चलता था पूरा। जब भारत आजाद हो गया तो अपने संविधान, अपने द्वारा बनाए गए संविधान की आवश्यकता पड़ी कि हम अपने बनाए गए नियमों को पालन करेंगे और अपने देश का संचालन कैसे होगा जो जनता की भलाई के लिए हो। इसके लिए ऐसी समितियों का निर्माण किया जाता है। और मैं समझता हूं कि जितनी भी पार्टियां हैं, देश हैं, सबके अलग अलग संविधान होते हैं। पार्टियां और संगठन तक अपना अपना संविधान बनाते हैं कि हम इन व्यवस्थाओं का अनुपालन करेंगे। उन्हीं संविधान के तहत पार्टियों का चलना होता है। उसी तरह से ये देश है। हमारा देश की संविधान समिति में, जिसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, इन्होंने कई देशों का दौरा करके और संविधान में उन सभी देशों की अच्छी अच्छी चीजों को अपने उसमें संविधान में समाहित किया, जिसमें बहुत सारे हैं। मौलिक अधिकार हैं, हमारे मौलिक अधिकार क्या होने चाहिए, हमारे कर्तव्य क्या है ना, और एक नागरिक के प्रति हमारा दायित्व क्या बनता है देश के लिए, ये सारी चीजें उसमें समाहित की गई हैं। और विश्व का सबसे बड़ा संविधान हमारा भारत का संविधान कहा जाता है। लिखित रूप में विश्व के सभी जितने भी संविधान है, उसमें भारत का संविधान सर्वोपरि है, सबसे बड़ा कहा जाता है। तो आज हम लोग उन्हीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान पर और उनकी चर्चा के लिए यहाँ एकत्र हैं और उसी पे बात हो रही है। संविधान में हमारे बहुत सारी चीजें, न्याय व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, हमारी स्वतंत्रता क्या होनी चाहिए। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि आप सड़क पर चल रहे हैं तो पूरी सड़क छेक लें और कह दें कि अब हम तो स्वतंत्र हैं, जहां मर्जी आएगी वहां घूमेंगे, है ना। तो ये स्वतंत्रता का मतलब नहीं है। सामाजिक न्याय क्या होना चाहिए, सामाजिक व्यवस्था, बहुत सारे, जब सामाजिक न्याय नहीं मिला तो आरक्षण की व्यवस्था की गई, जो आज भी चल रही है। तो सामाजिक समरसता और ये सब बनाए रखने के लिए हमारे संविधान में सारी चीजें निहित हैं। जहां जहां कमियां हैं, लगातार संविधान में संशोधन किए जा रहे हैं। आज लगभग 130 संविधान में संशोधन हो चुके हैं। जो कमी थी उनको दूर किया गया। हमारे संविधान में 1976 तक धर्मनिरपेक्ष शब्द का समावेश नहीं किया गया था। 1976 में संविधान संशोधन करके धर्मनिरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल किया गया, अखंडता शब्द का इस्तेमाल किया गया और सामाजिक शब्द का, ये 3 शब्दों का बाद में इस्तेमाल किया गया है। ये संविधान की मूल रूपरेखा है। धन्यवाद।